दृष्टिबाधितों की सहायता कैसे कर सकते हैं? फ्रेंड्स, हमारे समाज में एक विचारधारा व्याप्त है कि दृष्टिबाधित लोगों को एक विशेष प्रकार की शिक्षा यानी कि ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है। ये पूरी तरह से सच नहीं है। कोई भी शिक्षित व्यक्ति दृष्टिबाधित बच्चों को पढ़ा सकता है। उसके लिए ब्रेल लिपि का आना अनिवार्य नहीं है। उनकी शिक्षा दीक्षा भी सरकार द्वारा चलाए गए पाठ्यक्रम के अनुसार ही होती है। सामान्यतः कक्षा 8वीं तक सरकारी पाठ्यक्रम की पुस्तकें ब्रेल में उपलब्ध हैं। कक्षा 9वीं से आगे की कक्षाओं के लिए ब्रेल में पर्याप्त अध्ययन सामग्री उपलब्ध नहीं है, जिसके लिए पाठ्य सामग्री को दृष्टि सक्षम लोग रिकॉर्ड करते हैं और उस रिकॉर्ड की गई अध्ययन सामग्री को दृष्टिबाधित बच्चे सुनकर याद करते हैं। उनकी सहायता कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट, आप उनकी पाठ्य सामग्री को रिकॉर्ड कर सकते हैं। आज लगभग सभी के पास कंप्यूटर या लैपटॉप उपलब्ध है और लगभग सभी के पास स्मार्टफोन भी उपलब्ध है जिसमें रिकॉर्डिंग की सुविधा है। इसके अलावा आप ऑडेसिटी या जेट ऑडियो सॉफ्टवेयर को गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं और उसके माध्यम से आप दृष्टिबाधित बच्चों के लिए उनकी आवश्यकता के अनुसार पाठ्यपुस्तिका या जो 20-30 क्वेश्चंस की गाइड्स होती हैं उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप जब ऐसे बच्चों से जुड़ेंगे तो वो स्वयं ही आपको किताब दे देंगे। इसे आपको खरीदना नहीं है, सिर्फ आपको अपना अमूल्य समय रिकॉर्डिंग के माध्यम से उनको देना होगा। रिकॉर्ड की गई पाठ्य सामग्री की सीडी बनाकर उनको देनी होगी। यदि आप सीडी का व्यय उठाने में सक्षम हैं, तो आप अपने पास से भी सीडी दे सकते हैं, अन्यथा आप उन बच्चों से पुस्तक के साथ खाली सीडी भी ले सकते हैं। सेकंड, एक और बड़ी समस्या है जिसके कारण कई दृष्टिबाधित बच्चों की साल भर की मेहनत परीक्षा के समय सहलेखक यानी कि स्क्राइब के अभाव में बेकार चली जाती है। आप उनके लिए परीक्षा के समय सहलेखक यानी स्क्राइब का कार्य कर सकते हैं। इसके अंतर्गत दृष्टिबाधित बच्चे उत्तर बोलते हैं और आपको उन उत्तरों को उत्तर पुस्तिका यानी आंसर शीट पर लिखना होता है और पेपर पढ़कर सुनाना होता है। बैंक, रेलवे तथा अन्य प्रशासनिक प्रवेश परीक्षाएं ज्यादातर रविवार को आयोजित होती हैं। इसमें भी सहलेखक यानी स्क्राइब की आवश्यकता होती है। थर्ड, आप अपने आसपास के 11वीं एवं 12वीं के बच्चों को सहलेखक कार्य हेतु प्रोत्साहित कर सकते हैं। फोर्थ, जो लोग रिटायरमेंट के बाद घर में रहते हैं उन विशिष्ट जन से निवेदन करते हैं कि आप अपने अनुभव के द्वारा उनको आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं तथा अपनी शैक्षणिक योग्यता का लाभ उन्हें पढ़ाकर दे सकते हैं। मैं आप सबसे पुनः अपील करती हूँ कि अपना अमूल्य समय उपरोक्त कार्य के माध्यम से दृष्टिबाधित लोगों को दीजिए। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि शिक्षा दान महादान। आपके द्वारा दिया गया सहयोग किसी दृष्टिबाधित बच्चे को आत्मनिर्भर रहते हुए सम्मान से जीने का उजाला दे सकता है। आपके मन में यदि और कोई जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी हो तो आप मेल करके मुझसे पूछ सकते हैं। संगठन के सदस्य बनने के लिए आपको क्या करना है? आपके मेल के साथ एक फॉर्म अटैच करेंगे। उसमें आपको अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, शैक्षणिक योग्यता या आप कहाँ जॉब कर रहे हैं तथा किस क्षेत्र में काम करना चाहेंगे, ये जानकारी आपको हमें उस फॉर्म में भरकर भेजनी होगी, जिससे आपके शहर में उपस्थित दृष्टिबाधित बच्चों को आपकी अनुमति से आपका नंबर दिया जा सके और आपके पते पर रिकॉर्डिंग के लिए पुस्तकें भेजी जा सकें। मेल आईडी है voiceforblind यानी वॉइस फॉर ब्लाइंड @gmail.com। सेकेंड मेल आईडी है sharmaanita शर्मा अनीता 207 @gmail.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ब्लॉग पर विजिट कर सकते हैं। ब्लॉग का लिंक है www.roshansavera.blogspot.com। आपके पॉजिटिव रिस्पांस की प्रतीक्षा में अनीता शर्मा।
थैंक यू सो मच।